स्किल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी क्या है, एक कला है और हर किसी में ये कला नहीं होती। कुछ लोगों की बातों से हम इतनी जल्दी प्रभावित होते हैं कि हम एक क्षण में ही पराये से अपने हो जाते हैं और अपने से पराये हो जाते हैं। तो ये हमारे शब्द ही हैं जो दूसरों के ऊपर प्रभाव डालते हैं अपने और पराये बनने के लिए। तो वो कौन कौन सी जो है इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हेल्प करती हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन को विकसित करने के लिए। देखो, ये जो यूनिट है एमएड के उसमें रखी गई है, इसलिए रखी गई है जिससे जो है जब आप टीचर बने तो इफेक्टिवली बच्चों में क्या है ये टेंडेंसी विकसित कर सकें। तो इफेक्टिवली बच्चों में ये टेंडेंसी विकसित करने के लिए मेन बात आती है, जब भी हम क्या है, छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को देखो हम किस तरह से विकसित करते हैं उसकी कम्युनिकेशन स्किल विकसित करने के लिए। कोई भी घर आता है तो हम क्या कहते हैं, नमस्ते करो, कहते हैं पैर छुओ। वो किस लिए, कि जाके उनको ये चीज़ दे के आओ, उनसे जो है ये बात करो, ये पूछ के आओ। किस लिए, वो सारी चीज़ें हम इसलिए करते हैं जिससे क्या है वो कम्युनिकेशन स्किल उसमें डेवलप हो जाए। अगर हम बच्चे को बोलने नहीं देंगे, कोई चीज़ प्रस्तुत करने नहीं देंगे तो धीरे धीरे क्या है वो बैक गियर में चला जाएगा और अपनी बातों को सामने वाले के सामने क्या है प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल विकसित करने के लिए, और वो भी इफेक्टिव, उसमें क्या है शब्दों का चयन, उसमें आचार विचार का चयन, उसमें पब्लिक किस तरह की है, लोगों की ज़रूरत क्या है, लोग की संदर्भ की जो है बात सुनने के लिए वहाँ आए हैं, लोग क्या चाहते हैं, जो सामने जो लोग हैं वो किस तरह के हैं, एक प्लानिंग होना, उसके संदर्भ में क्या है हमारा पूरा क्या है उसका कंप्लीट हमें प्लानिंग करनी चाहिए, उसकी पूरी प्रिपरेशन करनी चाहिए। और साथ साथ हमें क्या है एक दफ़ा उस चीज़ को, उस संदर्भ को प्रेजेंट करके भी देख लेना चाहिए। और वो प्रेजेंट जब हम कर रहे हों तो सामने शीशे के खड़े हों और फिर अपने विचारों को खुद हाईलाइट करके सुन लें। उससे जो है पता लग जाएगा कि हम कितना बेटर क्या है इफेक्टिवली प्रस्तुत कर पा रहे हैं। तो इफेक्टिवली क्या है कम्युनिकेट करने के लिए हमारी प्लानिंग बेटर होनी चाहिए, हमें जो है उसको पहले से प्रेजेंट करने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए और उसकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से की हो। अब ये आता है जब हम क्या है स्किल डेवलप कर रहे हो, कौन सी कम्युनिकेशन स्किल, तो सिर्फ बोलना बोलना नहीं, पब्लिक को सुनना भी आना चाहिए। एक लिसनिंग टेंडेंसी होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना क्या है बोलना ज़रूरी है। तो लिसनिंग स्किल जब हम अपनी मतलब जितनी हमारी जो है अच्छी होगी, उतना ही जब हम कोई बात कह रहे होंगे तो सामने वालों की बातों को जो है ध्यान से सुनेंगे, उनको क्या है एप्रिसिएट करेंगे, उनको डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे, उनका जो है कंप्रीहेंशन एक संदर्भ ले पाएंगे, उनको एक थीपेटिक यानी कि एक जो है मोटिवेटिंग वे में उनके बातों को अपने ऊपर जो है डालकर समझने की क्या है कोशिश करेंगे। और उनको क्या करेंगे, एक जो क्रिटिकल थिंकिंग वाली जो कोई सिचुएशन आ गई है उन चीज़ों को भी क्या है व्यवहार में लाकर, कि जैसे अगर मैं कोई भी विचार प्रस्तुत कर रही हूँ तो वहाँ एनवायरनमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, जब आप डालो कहीं भी तो वहाँ इस तरह की डालो, लोगों की फीलिंग क्या है ना हो। एक लिसनिंग की भी टेंडेंसी क्या है आप में होना चाहिए। अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई डिस्टर्बेंस को ज़्यादा हावी मत होने दो, इजी वे में लो, बात को सुनो, सुन के जो है तब रिएक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आता है कम्युनिकेटिव रीडर एंड स्टोरी टेलिंग स्किल। कम्युनिकेटिव रीडर से मतलब ये होता है कि जो भाषण वगैरह देते हैं दूसरे देश में जाकर, या जो जैसे सपोज करो मैं हिंदी बोल रही हूँ और कोई मेरी बात को सुन रहा है और वो इंग्लिश वाला है जिसको मैंने सुनानी है, उसकी लैंग्वेज मदर टंग इंग्लिश है, तो मैं अपने साथ क्या रखूँगी, एक कम्युनिकेटर, एक जो है ट्रांसलेटर रखूँगी जो मेरी बात को क्या है रीड करके सामने वाले तक प्रस्तुत कर दे। तो कम्युनिकेटिव क्या है, एक रीडर होना भी क्या है ज़रूरी होता है। और इसके बाद क्या है स्टोरी टेलिंग स्किल, एक कहानी की जब है कोई स्किल विकसित करनी होती है, बीच बीच में टीचर क्या होता है उदाहरण देता है, और वो जो उदाहरण होते हैं वो स्टोरी टेलिंग टाइप होते हैं। उससे क्या है जो उसकी जो भी उसने बात कही है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है और बच्चे क्या है उस चीज़ को इजीली समझ पाते हैं। तो जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या है प्लानिंग करनी चाहिए, हमें एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए, और स्टोरी टेलिंग वाली जो चीज़ें हैं वो बीच बीच में क्या है हमने अपने वर्तमान अपनी बातों में लाना चाहिए, क्योंकि जो स्टोरी होती हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इफेक्टिवली चीज़ों को प्रस्तुत करने के लिए
आती है। तो ये आपका जो यूनिट 7 था, स्किल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये आपका पेपर पूरा हो गया है। आप बेटर तरीके से एग्ज़ाम दे पाएँ। बी हैप्पी। थैंक यू।